हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं कमलेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एग्जिट है। तो अभी 10-15 दिन से जो है लगातार रिवीजन क्लास चल रही थी, जिसमें आगामी जितने भी एग्ज़ाम्स थे उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और ये जो सेशन था, पिछले जितने भी वर्षों में एग्ज़ाम हुए हैं उन सारे प्रश्नों का संग्रह चल रहा था। तो बिहार शिक्षक भर्ती वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिला होगा वो वीडियो देखकर, और आगे जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सारे कैंडिडेट भी जो है उस वीडियो को देख सकते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए, आगामी आने वाले वर्षों में जो है बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले बिहार में, तो ये जो सेशन चलेगा बिहार से रिलेटेड जो है एडुटेरिया बुक से चलेगा, बिहार तथ्य तथा संग्रह। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। आज जो है BPSC, दरोगा और बिहार SSC, ये सारे एग्ज़ाम जो है बिहार में आगामी कुछ महीनों में होने वाले हैं। तो उन सब के लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन मैं चलाने जा रहा हूँ एडुटेरिया बुक से, तो आप लोग ज़रूर देखिए। तो चलिए, आज हम लोग जो है बिहार का शुरुआत करते हैं सामान्य परिचय से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार का जो नामकरण हुआ था 12वीं सदी में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम जो है बिहार पड़ा था। ठीक है, बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को बिहार कहा जाता था। इनमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। तो अब हम लोग देखेंगे कि भौगोलिक स्थिति जो है बिहार का क्या है। तो बिहार जो है, अगर मैप में देखें तो बिहार उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। ठीक है, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो है बिहार स्थित है। तो इसके भौगोलिक क्षेत्र को जो है एक बार मैप भी पहले देख लीजिए कि मैप में कैसे दर्शाया गया है। तो मैप को मैं थोड़ा सा पूरा दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो आपका उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, और यहाँ पर जो है पूर्वी देशांतर यहाँ है, और ये अक्षांश है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे सबसे पहले कि मैप से तो आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चलिए फटाफट हम इसको बताते चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। अक्षांशीय विस्तार बिहार का अगर देखा जाए तो ये है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तर से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तर तक है। ठीक है, ये अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार जो है बिहार का वो 80 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्व तक है। और राज्य की आकृति को देखा जाए तो राज्य की आकृति जो है वो आयताकार है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा हुई थी। ठीक है, 12 दिसंबर डेट जरूर याद रखेंगे। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत गठन की अधिसूचना की घोषणा की गई थी। ठीक है, 22 मार्च। ये क्वेश्चन जो है BPSC में पूछा है इस बार टीचर्स वाले में। 1 अप्रैल 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन हुआ था। 1 अप्रैल 1912 को जो है बिहार का गठन किया गया था। और 22 मार्च को क्या हुआ था, बिहार प्रांत के गठन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा जो है अलग राज्य बने थे। अगला पॉइंट है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ और झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 46% भूभाग के साथ झारखंड जो है देश का 28वां राज्य बना था। 46% भूभाग जरूर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार की जो स्थापना हुई थी वो 22 मार्च को हुई थी। स्थापना दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं। क्षेत्रफल अगर बिहार का देखा जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट अगला पॉइंट, भारत के कुल क्षेत्रफल का जो बिहार का क्षेत्रफल वो कितना प्रतिशत है, तो 2.86% है। और भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.86% है। नेक्स्ट है भारत का 12वां बड़ा राज्य। ठीक है, 12 नंबर वाला जो बड़ा राज्य है वो क्षेत्रफल के अनुसार अपना बिहार है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग कुल जनसंख्या। अगर बिहार की कुल जनसंख्या देखें तो 10,40,99,452 है। जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है, अभी वर्तमान में जो है वो 13 करोड़ के अनुमानित हो चुका है। 13 करोड़ लगभग जनसंख्या है। तो ये 2011 के अनुसार है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के कुल जनसंख्या का जो है ये कितना प्रतिशत है, तो 8.60% है। ठीक है, 8.60% है।
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। भारत का तीसरा सबसे बड़ा जो राज्य है जनसंख्या के अनुसार वो अपना बिहार है, ठीक है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा, तो नंबर 1 पर कौन है? यूपी है नंबर 1। दूसरे नंबर पर जो है वो आपका महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। और तीसरे नंबर पर अपना जो है वो बिहार है, ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य जो है जनसंख्या के अनुसार अपना बिहार है। अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई जो है 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है। ऐसे अगर देखेंगे हम, मैप जो है ऐसे देखा जाता है। अगर ये मान लेते कोई मैप है तो ये जो है नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है उत्तर से दक्षिण की दिशा अगर देखें बिहार की तो वो कितना है? 345 किलोमीटर, ठीक है। और चौड़ाई कितना है? तो 483 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 483 किलोमीटर पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार का अगर समुद्र तल से ऊंचाई देखा जाए तो 173 फीट या 53 मीटर, ये दोनों याद रखेंगे, कुछ भी पूछा जाता है एग्जाम में बार बार आता है। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 173 फीट है, अगर मीटर में पूछे तो 53 मीटर है। औसत वर्षा बिहार में 112 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रशासनिक विभाजन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। प्रशासनिक विभाजन, प्रमंडल जो है बिहार में वो 9 है, ठीक है, 9 प्रमंडल है। जिला की संख्या देखा जाए तो 38 है, 38वां जिला अरवल है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुमंडल। अनुमंडल जो है 101 है, ये ध्यान रखेंगे। प्रमंडल अनुमंडल में बहुत सारा कन्फ्यूजन कुछ बच्चे कर लेते हैं। प्रमंडल 9 है और अनुमंडल 101 है। प्रमंडल सह अंचल मतलब कि प्रखंड सह अंचल जो है, प्रमंडल नहीं, प्रखंड सह अंचल मतलब प्रखंड आप लोग समझ ही रहे हैं, पुलिस स्टेशन जो आपका होगा वो 534 है, पंचायत जिसको बोलते हैं प्रखंड सह अंचल पर, ठीक है। तो प्रखंड 534 है, ठीक है। और पंचायत अगर देखा जाए तो पंचायतों की संख्या जो है 8067 है। पंचायत कितने हैं टोटल बिहार में? तो 8067 है। और प्रखंड कितना है? 534। ये प्रखंड बार बार एग्जाम में आते हैं। नगर निगम की अगर बात की जाए तो नगर निगम 19 है। 19वां नगर निगम सहरसा में बना है, ठीक है। 19वां नगर निगम कौन है? सहरसा। नेक्स्ट है नगर परिषद। तो नगर परिषद 88 है और नगर पंचायत जो है 154 है, ठीक है। अब आते हैं बिहार विधायिका के बारे में थोड़ा देखते हैं। पुलिस जिला जो है वो 40 है। 38 जिलों के अतिरिक्त बगहा एवं नौगछिया पुलिस जो है 2 और अधिक है, ठीक है। बिहार का विधानमंडल जो है वो द्विसदनीय है, ठीक है। विधान परिषद और विधान सभा के साथ द्विसदनीय है। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है, VVI क्वेश्चन है। और विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? तो 75 है। अगर लोकसभा में देखा जाए तो बिहार से सीटों की संख्या 40 है लोकसभा में, और राज्यसभा में सीटों की संख्या बिहार की तरफ से 16 है। नेक्स्ट है विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो वो 40 है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीट कितना है? 40 है। किसके किसके लिए कितना है वो भी देख लेते हैं। तो अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीट विधानसभा में है वो 38 है, ठीक है। और 2 जो बचा अनुसूचित जनजाति के लिए है 2, कटोरिया एवं मनियारी जनजाति के लिए, ठीक है। तो विधानसभा में कुल आरक्षित सीट 40 है, जिसमें 38 जो है अनुसूचित जाति के लिए और 2 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है। अब आगे देखते हैं लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 6 है, ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम, ये जो है आरक्षित सीट इतने जिलों से है। 6 सीट है, 6 जिलों से है, जगहों कहिए जगह से है। अब आगे बढ़ते हैं। राज्य की चौहद्दी को हम लोग देखते हैं। उत्तर में जो है नेपाल देश है। बिहार के उत्तर में कौन सा है? नेपाल है। नेपाल से बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। नेपाल से जो है बिहार के 7 जिले साझा करते हैं। कौन कौन है उसको देख लेते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ठीक है। ये सातों जो ध्यान से आप लोग मैप के साथ अगर देखेंगे तो ज़्यादा याद होगा, ठीक है। तो मैप को सामने लेकर आप लोग बिहार का जो भी चीज़ पढ़िए तो थोड़ा नदी वगैरह को जो है मैप से याद कीजिए, ज़्यादा याद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण में झारखंड है। बिहार के दक्षिण में कौन है? तो अपना झारखंड है। झारखंड के साथ 8 जिला साझा करता है बिहार का, ठीक है। 8 जिला सीमा साझा करता है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। नेक्स्ट है पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल है।
बिहार के पूर्व में कौन है? तो वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले सीमा साझा करते हैं, एक है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। 3 ही जिले हैं उधर से पश्चिम बंगाल के साथ सटे हुए। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य है, ठीक है। बिहार के पश्चिम में कौन है? उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले सीमा साझा करते हैं, एक है रोहतास, दूसरा कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ 8 जिले हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो 8 है। नेपाल के साथ 7 है, ठीक है। पश्चिम बंगाल के साथ 3 है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, राजकीय प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं बिहार का। राजकीय चिन्ह जो है बोधि वृक्ष, सभी को पता होगा। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा जो है वो उर्दू है। राजकीय वृक्ष को देखा जाए तो वो पीपल है। राजकीय पुष्प गेंदा का फूल है। और राजकीय पशु जो है वो बैल है। 2013 से पूर्व जो था वो रीछ था, ठीक है। अभी वर्तमान में बैल हो गया है। राजकीय पक्षी को देखा जाए तो वो गौरैया है। 2013 से पहले जो था वो पखता था, ठीक है। और राजकीय मछली अभी मांगुर मछली है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बिहार का राजकीय गीत देख लेते हैं। तो मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार, ये बिहार का राजकीय गीत है। बिहार का गीतकार इसके सत्यनारायण जी है, ठीक है। और संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया एवं शिव कुमार शर्मा है। शिव कुमार शर्मा जो है संतूर बजाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी बजाते हैं। मान्यता दी गई इसे 2012 में, ठीक है। मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार, तो ये बिहार का राजकीय गीत है। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत को देखा जाए तो मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण जो है नाच करे। मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, ये बिहार का प्रार्थना गीत है। आगे देखते हैं हम लोग प्रमंडल और संबंधित जिले की। ये जो 9 प्रमंडल हैं हमारे, उससे कितने जिले किसके पास हैं? तो सारण जो प्रमंडल है इसमें 3 जिले हैं। ये अब ध्यान से याद रखना है क्योंकि बीपीएससी या दरोगा में है, मिलान करने वाला क्वेश्चन इससे पूछता है, तो अच्छे से याद रखेंगे। सारण में 3 जिले हैं, एक तो सारण हो गया, दूसरा सिवान हो गया और गोपालगंज हो गया, ठीक है। सारण में 3 हो गए, सारण, सिवान और गोपालगंज। तिरहुत प्रमंडल में देखा जाए तो 6 डिस्ट्रिक्ट है, एक पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं मुजफ्फरपुर ठीक है, मैं मुजफ्फरपुर का हूं और तिरहुत जो है मेरा प्रमंडल हुआ। तो मुजफ्फरपुर मेरा मेनली घर हुआ। और मैं अभी वर्तमान में रेलवे में पोस्टेड हूँ। ये बहुत कम लोगों को पता होगा, अगर कुछ साथी को पता भी होगा। एक बार मैंने इसका जिक्र किया था, एक बार हो सके तो मैं अपनी जीवनी शेयर करूँगा, लेकिन वो वक्त आने दीजिए। कुछ मोटिवेशन आपको मेरी कहानी से ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैं जिस मुकाम पर आया हूँ उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल, संघर्ष करना पड़ा है हमें। तो उस संघर्ष को भी मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करूंगा, लेकिन अभी वक्त आने दीजिए। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, दरभंगा। दरभंगा जो प्रमंडल है उसके साथ 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। कोसी प्रमंडल में देखा जाए तो यहाँ भी 3 है, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। नेक्स्ट है 5वां नंबर जो आपका प्रमंडल है वो पूर्णिया है। पूर्णिया में अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है। पटना देखिए, पटना जो है वो 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ है, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। उसी तरह मगध को देखते हैं। मगध जो प्रमंडल है इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट है, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल है। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में जो है मुंगेर जो प्रमंडल है उसमें 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, एक मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया। और भागलपुर जो है ये 9वां प्रमंडल, इसमें देखते हैं हम लोग 2 ही आते हैं, एक है भागलपुर और दूसरा है बांका। तो इस तरह से प्रमंडल को एक बार बढ़िया से आप लोग पढ़िएगा, बार बार इसको रिवीजन कीजिएगा तभी याद रहेगा। तो यहाँ देख लीजिए, इसमें जो है कलर कोड के साथ बिहार के प्रमंडल एवं ज़िले को बताया गया है। जैसे कि देखिए दरभंगा प्रमंडल में कौन कौन आते हैं, तो आपको देखिए मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ये 3 हैं। उसी तरह कोसी में देखेंगे तो आपका सुपौल, मधेपुरा और सहरसा है।
पूर्णिया में देखेंगे तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, तो इस तरह से जो है ये मैप के अनुसार बताया गया है, तो आप इसे भी अच्छे से याद कर सकते हैं। और मैप पूरा आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा कि किस दिशा में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है और कौन किससे सटा हुआ है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अब बिहार का इतिहास है। तो बिहार के इतिहास को जो है हम लोग कल से शुरू करेंगे। ये बिहार का जो मेन रूप से परिचय था, पार्ट 1 या लेसन 1 बोलेंगे। एडुटेरिया का बहुत ही अच्छा बुक है, अगर आप लोग ख़रीद के पढ़ेंगे तो और बेटर है। जिनके पास बुक नहीं है और जो काफ़ी दूर गांव दराज में रहते हैं तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है। तो एक एक करके जो है मैं पूरे ये एडुटेरिया बुक का जो बिहार तथ्य संग्रह है करा दूंगा। और बीपीएससी की एग्ज़ाम नज़दीक आने वाली है, जो मेनली बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है 30 सितंबर का डेट है। तो देखिए कब होता है एग्ज़ाम, अभी तक तो फॉर्म नहीं उसका फिल हो पाया है। तो अभी कुछ जो न्यूज आएगा उसके अनुसार हम लोग करेंगे। तो बिहार के तथ्यों को जो है बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि बिहार से 20-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में, दरोगा में या बिहार एसएससी हो गया उसमें भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग जो है जुड़े रहिए मेरे साथ, और जल्द ही मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा जो आपके बीपीएससी, दरोगा और बिहार एसएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और रेलवे वाले घबराए नहीं, रेलवे के लिए जो है मेनली जो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। उनके लिए भी मैं लगातार क्लास लेकर आने वाला हूँ जल्द ही। तो चलिए फिर हम लोग जो है मिलते हैं अगले वीडियो में बिहार का इतिहास चैप्टर 2 लेकर। तो तब तक के लिए नमस्कार, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और जब तक रुकना नहीं है, जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ठीक है। तो लक्ष्य की प्राप्ति तक आप जो है अपने आत्मविश्वास के साथ, लगन के साथ पढ़ाई कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। और एक असफलता के साथ कभी भी निराश नहीं होना है, ये असफलताएं जो है आती रहेंगी और आपको मजबूत बनाएंगी। तो चलिए, ज़्यादा प्रवचन मैं दूंगा तो कहीं हो सके किसी को बुरा लगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे तथ्यों के साथ, बिहार के इतिहास को लेकर आते हैं चैप्टर 2। धन्यवाद।